बात करेंगे उन सनातन के दुश्मनों की जिनको राम मंदिर से समस्या हो रही है। राम मंदिर बनने नहीं देना चाहते, 25-25 वकील लगा दिए, उसके बाद भी हार गए। अब जो स्थिति है वो ये है कि भाई करे तो करे क्या। तो मंदिर बन रहा है, उस पर भी लोगों को दिक्कत है, बाकियों को तो छोड़िए, कुछ कुछ तो आपके धर्म के लोग भी हैं, आप समझ जाइएगा, मैं नाम नहीं लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं कि डर नहीं, डर लगता है, ऐसा है कि अपन इज्जत करते हैं, इसलिए अपन नहीं चाहते कि अपन कुछ बोलें। ठीक है ना। तो भाई बड़ा दर्द है लोगों को राम मंदिर बनने से, बड़ा दर्द है आयोजन से, बड़ा दर्द है प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम से, और उससे भी ज़्यादा बड़ा दर्द है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये सब किया जा रहा है इस बात से। तो किसने रोका था? आप कर लेते? आपको किसी ने रोका था क्या? आपके पास समय था, क्यों नहीं कर पाए आप लोग? इतने बुड्ढे बुड्ढे हो गए। चलिए, पर सबसे पहले सनातन विरोधियों की, सनातन द्रोहियों की बात करें। अरे इनका नाम तो सबसे पहले आता है भाई। जी, मुझे कोई न्योते की आवश्यकता नहीं है, हमारे हृदय में बसे हैं भगवान राम। पहली बात तो यह है कि जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? नई मूर्ति कहाँ से आ रही है? वो रामलला की मूर्ति जिस पर के सारा झगड़ा हुआ, वो कहाँ? इस पर हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि नई मूर्ति की आवश्यकता क्या होती है। दिग्विजय सिंह जी हैं, दिग्विजय सिंह जी का कहना है रामलला की मूर्ति कहाँ गई? जिन्होंने तोड़ी उस बाबर से पूछिए, उन मुसलमानों से पूछिए जिन्होंने तोड़ी थी। हिम्मत है पूछने की? कोई अच्छा पत्रकार मिला नहीं इनको, नहीं तो इनको 2 मिनट के अंदर सही कर देता। झगड़ा तो वहाँ से शुरू हुआ था जहाँ से मंदिर तोड़ा गया था। तो उनसे पूछिए कि जिन्होंने मंदिर तोड़ा था, जिस कौम के ऊपर मंदिर तोड़ने की आरोप, नहीं आरोप तो अब सिद्ध हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, तो वो बताएं कि मूर्ति कहाँ है। पर खैर दिग्विजय सिंह जी हैं, कुछ भी कह सकते हैं। बहुत गंदा और एक बहुत छिछोरा टाइप का आरोप, और एक मन में लोगों के प्रति भावना जो है लोगों की भड़काने वाला प्रयास। क्या है इसका जरा मकसद, वो समझा दूँ। मकसद ये है साहब कि जब इस मंदिर का डिस्प्यूट चल रहा था, इस मंदिर का डिस्प्यूट में था ये चीज़, और वहाँ जो है उसको मंदिर माने नहीं माने पर बड़े बहस चल रही थी, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तब वहाँ पर एक मूर्ति कहा जाता है कि अपने आप प्रकट हो गई भगवान श्री राम की। बाद में जो है किन्हीं ने ये कहा कि सपने में आया, किन्हीं ने कहा रख दी गई मूर्ति, तो वो भगवान रामलला की वो मूर्ति थी। वो मूर्ति भी है, कहीं गई नहीं है, लेकिन ये नई मूर्ति बन रही है, प्राण प्रतिष्ठा इसमें होगी। इसमें और उसमें बहुत फ़र्क है। तो गुमराह करने का एक प्रयास, एक मूर्ति होना नहीं होना, प्रकट होना, रख दी गई, वो एक अलग बात है। ये मेरिट पे था ही नहीं केस मेरिट पे ये था कि ये मंदिर था या नहीं था, क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, हाँ या ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से बता दिया मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, रामलला का ही ये जगह है, और 1%, 1 इंच जगह भी दूसरे पक्ष को नहीं दी गई। उसको दी गई 20-30 किलोमीटर दूर, वो भी सांत्वना पुरस्कार के तौर पर कि तुम ले जाओ, रो मत, है ना, दंगे ना हो इस देश में, बस इसलिए लोगों को भड़काने का मौका ना मिले। ठीक है, वो होता है ना कंसोलेशन प्राइज़ देते हैं अपन। बच्चा कुछ भी ना करे, आखिरी में खड़ा है, दौड़ा ही नहीं, वो अपनी लॉलीपॉप ही चाट रहा मोटा, तो भी उसको दे दो, चलो ठीक है, नहीं तो रोया पीटी मचाएगा ना। हु इज़ इन्वाइटिंग कॉमीज, वाई इन्वाइट बॉलीवुड? नहीं, सबको इन्विटेशन जाने दीजिए, कोई बात नहीं, सबको जाने दीजिए। हम तो चाहते हैं सबको जाए, इसलिए क्योंकि जो बड़े इन्फ्लुएंसर है ना, आपने पूछा बॉलीवुड रॉबिन जी, बड़े इन्फ्लुएंसर जल्दी इन्फ्लुएंस करेंगे लोगों को, अगर वो खुद इन्फ्लुएंस होंगे तो। दिल इतना छोटा नहीं रखना चाहिए कि आप अपने धर्म का प्रचार ही नहीं कर पाओ। धर्म का प्रचार करने के लिए हमें तमाम सारे लोगों की, अलग अलग लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और उन सब लोगों को बुलाया जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं, सबको बुला सकते हैं। तो ये कांग्रेस है साहब। चलिए, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री साहब हैं, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री, ज़रा उनकी भी बात सुन लें, उनको भी देख लें वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हाँ, चलिए कांग्रेस का जरा चाल चरित्र और चेहरा भी देख लें। मंदिर में गए साहब, अंदर बुलाया गया, सर अंदर आइए, अंदर। हाथ जोड़े जा रहे हैं, सर आइए आइए आइए, अगला आने को तैयार नहीं है मंदिर में भाई। और इधर देखिए, ओ हो, ये औकात है तुम्हारी हिंदुओं, गजब हो गया भाई। सर ही करते रह गए।
तो ये कांग्रेस का असल चेहरा, असली चरित्र है जो आपको दिख रहा है। देखिए, आप इसको एक बात को समझिए, जिनके मन में जो होता है ना वो दिखता भी है सामने, है ना। तो दिख रहा है, वायरल है आज ये सोशल मीडिया पर। खैर चलिए और देखिए, पहचानते होंगे इसको तो आप, ये वो गुंडा टाइप का जिसने मारपीट करी थी पिक्चर हॉल में लोगों के साथ। हाँ, गुंडा जितेंद्र आवाड़, एनसीपी का नेता। जरा सुने क्या कह रहा है। तब राइस नहीं था, हिंदी शुरू है, हिंदी शुरू है। राइस नहीं था, तब खाते जाते राजा, और नाम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। लेकिन आप कह रहे हैं इसमें तो कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं होती है, आपको नजर नहीं आ रही। क्या कंट्रोवर्सी है? क्या कंट्रोवर्सी है? कंट्रोवर्सी क्या? राम का खाना क्या था? कोई बता देना कि राम मेथी की भाजी खाता था। आप अपने घर इस भड़वे को मैं जवाब देता हूँ, इस भड़वे को शायद मालूम नहीं है तो बता दूँ, कंदमूल खाते थे भगवान श्री राम, और ये रामायण में लिखा हुआ है। इस भड़वे ने कभी पढ़ा ही नहीं है। इसका नाम जितेंद्र आवाड़ नहीं, इसका नाम जितेंद्र भवाड़ होना चाहिए। भड़वा है, भड़वा। और डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि ये भड़वा है। और अभी इसको कुत्ता बनाएगी जनता, अभी जनता इसको कुत्ता बनाएगी, अभी जब चुनाव होंगे तब। शाकाहारी बनाना चाहते हैं क्या? इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी हैं। तो रामभक्ति है ना। अबे सुअर को जो जूता मारेगा ना, जूते, उसको हम 11,000 रुपये इनाम में देंगे। एक जूता 11,000 रुपये, 2 जूते मारोगे 21,000 रुपये हो जाएंगे, 3 जूते मारोगे 31,000, 4 जूते मारोगे 41,000, 5 जूते मारोगे 51,000 रुपये। तो इसके जैसे जो, हालांकि मुकदमा कराना चाहिए इन पे, देश के कोने कोने से इस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। राम था, है? तेरा बाप कौन था बे? कौन था तेरा बाप जिसने तुझे पैदा किया? उसका नाम पता है तेरे को? अपने बाप से नहीं पूछा तूने कि भगवान श्री राम कौन थे? तूने तमीज़ नहीं सीखी, तो तुझे तमीज़ हम सिखाएंगे ना। तेरे जैसे सुअरों से बात कैसे की जाती है वो हमें मालूम है। मुकदमा कराइए इसके खिलाफ। धार्मिक भावनाएं आहत करने का धारा 153 में मुकदमा कायम होगा। और देश में दंगे कराने का जो उसने प्रयास किया है, 295, 153 और रासुका इस पर लगनी चाहिए, तभी इसको समझ में आएगा। जब तक ये गेंडा, जब तक ये गुंडा समझ रहा अपने आप को बदड़ा, तो मुंबई अटेंड करने आएगा ना, मुंबई वाले बताएंगे तेरे को, मुंबई की जनता जवाब देगी तेरे को कि किस तरह से बात की जाती है। कमाल है। और मुंबई के लोगों, चूड़ियाँ पहन के मत बैठे रहो, या आके विधानसभा अटेंड करके चला जाए, इतनी भगवान श्री राम को गाली देके, तो लानत है आपके मुंबईकर होने पर, लानत है। बहुत दुख होता है, अवार्ड जैसा घटिया जानवर हमारे शहर का नेता है। देश की जनता से हम माफ़ी मांगते हैं इस नालायक की वजह से। नहीं देशमुख साहब, ऐसे सुअरों को तो हराना चाहिए बहुत बुरी तरह से, है ना। और मैं आपसे कहता हूँ कि आप बाकायदा थोड़ा बहुत पैसा लगाकर एक जो आईटी सेल वाले होते हैं ना, इनको हायर कीजिएगा, नहीं तो हमें बता दीजिएगा जब चुनाव हो, इसके क्षेत्र में इसके एक एक वीडियो एक एक मोबाइल में 10-10 बार पहुंचना चाहिए, ताकि लोगों को पता हो कि सुअर को वोट नहीं देना है ना। अभी औकात से ज़्यादा बड़ा हो गया। इसने औकात से ज़्यादा बड़ी बात कर दी। जीभ, इसकी ज़बान जो है ना, इसकी ज़्यादा बाहर निकल आई, दांतों से बाहर निकल रही है। चलिए साहब, मोदी जी क्या कह रहे हैं ये भी सुन लें। इंडी गठबंधन को सिर्फ एक ही काम आता है, इंडी गठबंधन हमारी आस्था पर चोट करता है। इन्होंने मंदिरों को, हमारे त्योहारों को भी लूट का माध्यम बना दिया है। त्रिशूलपुरम के साथ जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सबरीमाला में भी जिस प्रकार की अव्यवस्था सामने आई है उससे भी श्रद्धालुओं को बहुत असुविधा आई। ये यहां की राज्य सरकार की अक्षमता का प्रमाण है। കേരളത്തിലെ എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, प्रधानमंत्री मोदी खुलकर बोल रहे हैं कि ये जो चिंदी गठबंधन है, ये चिंदी गठबंधन सनातन विरोधी है। पहली बार मोदी जी इतने खुलकर बोल रहे हैं। अब तो मामला खुलकर हो चुका है हिंदू वर्सेस एंटी हिंदू का।
और इसमें जो सेक्युलर हिंदू हैं, मैं आप पुनः रिपीट कर देता हूँ, आपको ध्यान रखिएगा, आपका सगा भाई भी, सगा पिता भी अगर आपका सेक्युलर है तो हम उसके लिए कोई काम नहीं करेंगे। पुत्र का आपका जो फर्ज होता है वो कीजिए, लेकिन कल जब दंगा हो जाए ना तो बिल्कुल खड़े हो जाना, पापा जी सॉरी, इसमें अपन साथ नहीं, क्योंकि आपकी विचारधारा अलग थी, हमारी अलग थी। तो वो आपके सेक्युलर वाले आ रहे हैं, आप उनसे गले मिल लेना, मैं चला, और मैं आपको साथ में लेके जा नहीं सकता क्योंकि हम तो बजरंगी गुंडे हैं। हाँ ऐसे ही बोल देना बिल्कुल पिताजी से भी, ये धर्मयुद्ध है बॉस, इसमें कोई अपना कोई पराया नहीं, इसमें सिर्फ एक अपना राम, इसमें सिर्फ एक अपना भगवान कृष्ण, इसमें राम अपना, सुदर्शन चक्रधारी अपना, बाकी सब पराए। सगा बेटा भी पराया, सगे पिता भी पराया, और अगर पत्नी भी उसी विचारधारा की तो वो भी पराई, और अगर पति भी उस विचारधारा का तो पति भी पराया। ये धर्मयुद्ध है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। इस देश के अंदर इतने कड़वे और इतने कठोर शब्द बोलने वाला आपको कोई धर्म योद्धा भी नहीं मिलेगा, कोई धर्म के आपके रक्षक भी नहीं मिलेंगे। जो पुजारी बनकर बैठे हैं, जो शंकराचार्य बनकर बैठे हैं, वो भी इतने कठोर शब्द इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जबकि उनको ही करना चाहिए था, और बचपन से, जब से आप पैदा हुए तब से करना चाहिए था, कि धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मर के जाओगे तो बाप काम नहीं आएगा, मर के जाओगे तो बेटा काम नहीं आएगा, मर के जाओगे तो पत्नी और पति काम नहीं आएगा, तुम्हारे कर्म खोले जाएंगे और एक एक हिसाब किया जाएगा, और तब तुम चीख रहे होगे, तड़प रहे होगे, लेकिन तब कुछ हो नहीं पाएगा। याद रखना इस बात को। अपना किया अपने साथ लेकर जाओगे, अपना धर्म पुत्र का भी निभाना है। और जब बात ऐसी आ जाए तो ये आज इसलिए बोल रहा हूँ ताकि एक एक तक पहुँचे, ये बात आपके रिश्तेदारों तक पहुँचे, आपके पिता, आपके पुत्र, आपकी पत्नी, आपके पति तक पहुँचे, ये बात उनको मालूम होना चाहिए कि कल जब ऐसी नौबत आएगी तो हम आज जो कह रहे हैं वो हम कल करेंगे। गलतफहमी में, हल्के में मत लेना, बिल्कुल मत लेना। ये मेरे शेर हैं, ये सिर्फ दहाड़ते नहीं हैं, ये पंजाबी मारते हैं, और उनके लिए नहीं मारेंगे ना उनके लिए दहाड़ेंगे जो हर समय हमारी पूंछ पकड़ पकड़ कर हमको पीछे खींच रहे हैं, हमको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो हमारा कितना ही अपना क्यों ना हो। मैंने क्या कहा, धर्मयुद्ध है, यहाँ कोई अपना नहीं है, सिर्फ राम सुदर्शन चक्रधारी, बस यही हमारे अपने हैं, और परशुराम का फरसा अपना है, बाकी कुछ नहीं है। इसको याद रखना। सारे रिश्तों से ऊपर होता है धर्म, ठीक है। और ये सनातन विरोधी ये सोचते हैं कि हमें धर्म से निकालेंगे। मैं अपने मरने से पहले लोगों को कट्टर नहीं, इतना पक्का कर जाऊंगा, इतना पक्का कर जाऊंगा कि दुनिया के अंदर ना तो कोई भूकंप उन्हें हिला पाएगा और ना कोई सुनामी उन्हें डुबा पाएगी। मैं एक एक व्यक्ति को वो चट्टान बना कर जाऊंगा जिसे कोई भेद नहीं पाएगा। इसको याद रखना। आइए आगे चलते हैं। तो साहब कहते बड़े चिड़े हुए हैं, बड़ी आग लगी हुई है। आग क्यों ना लगी हो, देखिए तो सही। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या तैयार हो रही है। सरयू के किनारे श्री राम नाम जप महायज्ञ की भी तैयारी चल रही है। यहाँ पर 108 यज्ञ के साथ साथ निरंतर सीताराम नाम जप किया जाएगा, जो कि 14 जनवरी से शुरू हो जाएगा। हो बाप रे बाप, ऐसी यज्ञशाला, उफ 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 उफ। अब दर्द ना हो तो क्या हो, क्या बरनौल और क्या सिल्ली बर्फ की, कुछ ना काम आएगा भाई साहब। आप तो आग लगाए बैठे हो। अरे गजब भाई गजब। ओ हो, सरयू के किनारे चलेगा साहब ये। कितने प्रोग्राम हो रहे हैं, कितने इवेंट है। अरे हम कहते जो यहाँ पहुँच जाए वो भी किस्मत वाले हैं, वो भी किस्मत वाले हैं। यश शर्मा जी धन्यवाद भैया, ठीक है। ये भी अयोध्या में हो रहा है रोबिन जी, सरयू के तट पर। एंट्री नहीं मिलेगी बिना पास के, जाइएगा मत, अयोध्या में एंट्री नहीं मिलेगी 22 तारीख को। इतने भव्य आयोजन हो रहे हैं तो डर तो होगा ना, सनातन का विरोध तो होगा। अब इतने बड़े बड़े आप लोग आयोजन करोगे ना, मतलब करोगे तो सनातन का विरोध, बस इतने से काम चलेगा क्या ना? वो लोग हर लेवल पर उतरने को तैयार हैं। और अब तो बयान भी आ गया, आधिकारिक बयान आ रहा है। गोधरा लाइक इंसिडेंट पॉसिबल इन कर्नाटका इन अ रन अप ऑफ अयोध्या राम टेम्पल कंसेक्रेशन, कांग्रेस लीडर। तो गोधरा जैसा हमला हो सकता है, कांग्रेस के एमएलसी हैं साहब, उनका कहना है गोधरा जैसा हमला हो सकता है। क्या हुआ था गोधरा में? अच्छा मैं बताता हूँ गोधरा में क्या हुआ था। गोधरा में ट्रेन को रोका गया था। ठीक है, ट्रेन को रोका गया था। कार सेवक शांति प्रिय ढंग से अयोध्या से आ रहे थे। ट्रेन को रोकने के बाद पूर्ण रूप से सुनियोजित ढंग से पेट्रोल इकट्ठा कर रखा गया था। पहले पत्थर फेंके गए,
फिर पेट्रोल फेंका गया अंदर, लोगों ने गाड़ी बंद कर ली, खिड़कियां बंद कर ली, तब तक पेट्रोल अंदर जा चुका था। ऊपर से चढ़कर पेट्रोल फैलाया गया पूरे डब्बों के ऊपर और फिर आग लगा दी गई। जिंदा जलकर मर गए थे कार सेवक, छोटे छोटे बच्चे, दूध मुँहे बच्चे। मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि वीडियो बैन हो जाएगा। जिंदा जलकर मर गए थे लोग। अच्छा, तो कर्नाटक में ऐसा हो सकता है? कमाल है। सीनियर कांग्रेस लीडर है BK हरिप्रसाद, इनका कहना है कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में जब प्रोग्राम होगा तो कर्नाटक में ऐसा हो सकता है। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद क्या हुआ था ये तो पता है ना कि मुझे बताना पड़ेगा? हाँ, नहीं बता रहा हूँ, हिस्ट्री है, याद दिला रहा हूँ। कैन यू टेल इन ब्रीफ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन 92? तो इस पर सर एक एपिसोड करेंगे रॉबिन जी। तो ये स्थिति है साहब, कमाल है। इतनी चिढ़, इतनी जलन, और इस हद तक जलन कि गोधरा जैसा इंसिडेंट हो जाएगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है तमाम सारे सनातन विरोधियों से, क्या तैयारी कर रखी है बता भी दो। नहीं, मरने से हम नहीं डरते हैं, बता दो, उसमें क्या है। जो भी तैयारी कर रखी है मैं एक बात बता दूं, जिसने भी तैयारी कर रखी है उसको भी बता दूं, आपने कोई तैयारी नहीं कर रखी। अगर आपने कोई एक तैयारी कर रखी है तो आपने सिर्फ अपनी कब्र खोद रखी है। और अगर एक चींटी भी मरी 22 तारीख को तो आप खुद ही उसमें लेटोगे। कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें पहले गिरता है, और उस कब्र में गिरने वाले आप पहले और आखिरी ही आदमी होंगे। पत्थर लगाने वाले हम लोग ज़रूर होंगे, हम लोग आएंगे इज्जत के साथ पत्थर लगा देंगे। कमाल है। जय श्री गांवकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वाई आर यू सो नेगेटिव सर? कौन भाई साहब है, कहाँ से आए हो आप? मुझे तरस आता है आपकी बुद्धि पर। ऐसा मत लिखा करो भाई। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग नेगेटिव एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सीइंग व्हाट कैन हैपन इन फ्यूचर। और दुनिया जानती है, इस लाइव पर मौजूद हर व्यक्ति जानता है कि हम हर वो चीज़ देखते हैं जो दुनिया को नहीं दिखती, और इसी फोरकास्टिंग के लिए हमारा चैनल जाना जाता है। तो अगर आप नए आए हैं तो चुन्नू मुन्नू पोगो को देखो, आपके मतलब का चैनल नहीं। अगर आप पुराने तो आपको ऐसा कमेंट करना नहीं चाहिए। खतरे को भांपना और उसकी तैयारी रखना, ये मेरे खून में है। और इसीलिए उनको समझा रहा हूँ जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा करने की सोच रहे हैं। आप ये दुस्साहस कीजिएगा मत। आप ये गलतफहमी जो आपको दिमाग पे है उसको उतार लीजिए। आज रात को ही पानी पी के सो जाइए, नहीं तो कष्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, है ना। और फिर कोई सुनवाई थोड़ी है, बाकी आपकी इच्छा है। हमारा काम था बताना, हमने बता दिया, राइट। विनोद पाठक जी कहते धमकी, बिल्कुल धमकी है, सीधी सीधी गोदरा जैसा हो जाएगा, मतलब आप समझ लीजिए। और इससे ज़्यादा धमकी क्या होगी। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले याद दिला दूं, ये QR कोड है भाई साहब, इससे पेमेंट करना है। जिन लोगों ने पिछले पेमेंट नहीं किए उनको पिछले पेमेंट भी करना है, नया पेमेंट भी करना है, अभी वाला भी करना है, आगे वाला भी करना है। 500 रुपये हर महीने